सैमुअल जॉनसन का वर्क लाइव्स ऑफ द पोइट्स जो कि 3 कंपोनेंट्स पे बेस करता है। बायोग्राफी पे पोइट्स की, उनकी कैरेक्टराइजेशन पे और साथ ही साथ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव पे। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव किसका? सैमुअल जॉनसन ने जो अपना क्रिटिकल पर्सपेक्टिव दिया है पोइट्स की लाइफ पे, उस पे बेस करता है इनका जो वर्क है लाइव्स ऑफ द पोइट्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइफ ऑफ मिल्टन। मिल्टन की लाइफ को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उनके जो वर्क है सैमुअल जॉनसन के लाइव्स ऑफ द पोइट्स में, इसमें सैमुअल जॉनसन ने मिल्टन की जो लाइफ है उसको कैसे डिस्कस किया है, उनकी बायोग्राफी को, उनकी करेक्टराइजेशन कैसे की है और उन्होंने जो वर्क्स लिखे हैं उस पे सैमुअल जॉनसन ने अपना जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है वो क्या दिया है, इन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग सैमुअल जॉनसन की बात करें तो इन्होंने मिल्टन को ऐसे डिस्क्राइब किया है जैसे उनकी सबसे पहले यंग एज को उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि मिल्टन जो है वो अपनी यंग एज में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, साथ ही साथ उनको उनके कॉलेज की जो है वो लेडी कहा जाता था, लेडी ऑफ हिज कॉलेज। उसके बाद उनके अगर हम लोग अपेयरेंस की बात करें तो उनके हेयर्स का जो कलर था वो लाइट ब्राउन। मिल्टन की जो अपेयरेंस थी वो बिल्कुल जो इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी उसमें जो एडम करेक्टर था उसकी तरह की थी। जॉन मिल्टन वाइगस थे, एक्टिव थे और इनकी जो इनको प्लीज करने वाली जो चीज़ थी, एक्सरसाइज थी, वो स्वर्ड थी। मीन्स कि इनको तलवारबाजी का बहुत ज़्यादा शौक था जॉन मिल्टन को। उसके बाद हम जॉन मिल्टन की डोमेस्टिक लाइफ के बारे में बात करते हैं। जॉन मिल्टन जो है वो ड्रिंक करते थे किसी भी काइंड की, इनके मल्टीपल काइंड्स ऑफ की जो भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं वाइन्स की, उसकी। साथ ही साथ ये लेट नाइट तक स्टडी करते थे अपनी यूथ एज में, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो है वो टाइम पीरियड अपना चेंज कर दिया और ये अपनी मॉर्निंग टाइम की इनकी जो रूटीन थी, ये जो हैब्रू बाइबल है उसको सुना करते थे और ये उसके बाद 12 PM तक स्टडी किया करते थे। उसके बाद अपना डिनर करते थे, उसके बाद सिंगिंग करते थे या फिर कोई सॉन्ग सुन लेते थे, उसके बाद इंटरटेन करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर कोई राइटर्स जो भी इनको इनके घर पे जो है वो ज्वाइन करते थे। उसके बाद टबैको पाइप लेते थे और उसके बाद बेड पे चले जाते थे। ये थी इनकी डोमेस्टिक लाइफ। उसके बाद क्या होता है, फर्दर सैमुअल जॉनसन बताते हैं जॉन मिल्टन के बारे में कि सिविल वॉर में इन्होंने अपनी जो स्टेट है वो पार्लियामेंट को दे दी थी। इसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ और उसके बाद इन्होंने लैटिन सेक्रेटरी को ज्वाइन कर लिया जिसकी सैलरी थी 200 पाउंड्स अ ईयर की। देन अपनी डेथ से पहले इन्होंने अपनी लाइब्रेरी को जो है वो बेच दिया था जिसके 1500 पाउंड्स इनको मिले थे और उसमें से 100 पाउंड इनकी डॉटर्स को गए और बाकी जो सारे पाउंड्स थे 1400 वो इनकी विडो ने ले लिए थे कि उसने कहा कि ये मेरी मलकियत है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इनके लिटरेचर की, जॉन मिल्टन लिटरेचर के अंदर बहुत ज़्यादा अनक्वेश्चनेबली ग्रेट थे। मीन्स कि वो सारी लैंग्वेजेस को रीड कर सकते थे, जैसे कि हैब्रू लैंग्वेज उसके 2 डायलैक्टिक्स, देन ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच, साथ ही साथ स्पेनिश। लैटिन में इनको फर्स्ट रैंक ऑफ राइटर्स में कंसीडर किया जाता है कि जो फर्स्ट रैंक के राइटर्स थे जिनको बहुत अच्छे से लैटिन आती थी उनमें ये शामिल थे। इनकी डॉटर ने इनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि वो मोस्ट डिलाइटिंग पर्सन थे होमर के बाद, जॉन मिल्टन। इनको जो है वो स्पेंसर, शेक्सपियर, अब्राहम काउले, स्पेंसर, उन सब पे वैल्यू तो मिली, लेकिन इन्होंने स्पेंसर को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, शेक्सपियर को भी लाइक करते थे, साथ ही साथ अब्राहम काउले को ये लाइक करते थे, जबकि अब्राहम काउले के जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी जो फिलॉसफी थी इनसे अपोजिट थी। ड्राइडन को इन्होंने एज अ राइमिस्ट के तौर पर प्रेजेंट किया बट नो पोइट। इस तरह से इन्होंने इन सब राइटर्स को डिस्कस किया। इस लॉजिकल ओपिनियंस क्या थे, मीन्स कि इनके रिलीजियस बिलीव्स क्या थे जॉन मिल्टन के। जॉन मिल्टन के जो बिलीव्स हैं वो चेंज थे। चेंज कैसे थे वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले कैल्विनिस्टिकल थे। कैल्विनिस्टिकल बिलीफ वो ऐसा बिलीफ होता है कि जिसमें जो ये माना जाता है, ये बिलीव किया जाता है कि गॉड का सिर्फ कंट्रोल है अर्थ पे और सिर्फ जो भी सॉवरेनिटी है वो गॉड की है। बट
मिल्टन जो है वो प्रेस्बिटेरियन से बहुत ज़्यादा जो है वो उनको बुरा समझते थे, नफरत करते थे उनको। प्रेस्बिटेरियंस जो होते हैं वो एल्डर चर्च गवर्नमेंट पे बिलीव करते हैं। प्रेस्बिटेरियंस का मीनिंग एल्डर होता है, तो चर्च गवर्नमेंट के रूल पे ये बिलीव करते हैं। देन इनका जो ओपिनियन था थोलॉजिकल वो आर्मिनियनिज्म पर गया। आर्मिनियनिज्म होता है ये कि जो कैल्विनिस्टिकल के ऑपोजिट हो। मीन्स कि जैसे कैल्विनिस्टिकल में ये बिलीव किया जाता है कि गॉड का कंट्रोल है अर्थ पर और सॉवरेंटी जो है वो गॉड की है और गॉड अपने मैसेज के थ्रू कुछ लोगों से सैल्वेशन लेते हैं। बट आर्मिनियनिज्म वाले ये कहते हैं कि सॉवरेंटी चाहे गॉड की है, बट जो फ्री विल है वो ह्यूमन के पास है। वो चाहे तो रिजेक्ट कर ले या फिर एक्सेप्ट कर ले उस चीज़ को जो गॉड की तरफ से उसके पास आई होती है। तो ये हो गए तीन, यहाँ पे हमारे पास तीन रिलीजियस बिलीव्स जो कि मिल्टन के लाइफ में चेंज होते रहे। उसके बाद मिल्टन ने एज अ प्रोटेस्टेंट भी लाइफ गुजारी, बट इनके ऊपर कोई डेनोमिनेशन नहीं हो सकी प्रोटेस्टेंट बिलीफ की। तो ये हो गया इनका थियोलॉजिकल ओपिनियन। अगर मैं इनके बायोलॉजिकल पॉलिटिकल व्यूज़ की बात करूं, पॉलिटिकल व्यूज़ में ये स्ट्रॉन्ग रिपब्लिकन थे और इनके रिपब्लिकन गवर्नमेंट के राइट में ये बोलते थे और साथ ही साथ एक रिबेलियस रिपब्लिकन थे। इन्होंने अक्सर अपनी जो वर्क्स हैं उनमें ये कहते थे कि वुमेन मेड ओनली फॉर ओबीडियंस, कि वुमेन जो है वो सिर्फ हुक्म मानने के लिए बनी है, एंड मैन ओनली फॉर रिबेलियन, और जो मैन होता है वो रिबेलियन पर्सनैलिटी होते हैं और वो चीज़ों को रिबेल करने के लिए बने होते हैं। तो इस तरह से यहाँ से हमें पता चलता है कि उनकी जो फैमिली का इन्वायरमेंट था वो किस तरह से था और उनकी जो खुद की उनके होम डॉटर्स या फिर उनके जो घर की वुमेन थी उनके साथ कैसा बिहेव किया जाता था, और इनकी जॉन मिल्टन की खुद की थियोलॉजी, उनके आइडियाज़ कैसे डेवलप हुए एक घर में रहते हुए और वुमेन को वो क्या कंसीडर करते थे। उसके बाद ये सब कुछ जॉनसन ने मिल्टन के बारे में लिखा है। मिल्टन ने उसके बाद क्रिटिकल पर्सपेक्टिव दिया है जॉन मिल्टन के वर्क्स पे। अब जॉन मिल्टन के वर्क्स पे उन्होंने क्या क्रिटिकल दिया है, सबसे पहले लिसिडस जो इनकी पोइम्स हैं उसके बारे में इन्होंने कहा है कि उसका जो डिक्शन है वो बहुत हार्श है, उसकी जो राइम्स हैं वो बहुत अनसर्टन है और अनप्लीजिंग नंबर्स हैं। उसमें कोई नेचर नहीं है, कोई ट्रुथ नहीं है, कोई आर्ट नहीं है। उसकी जो फॉर्म है वो पेस्टरल है, इजी है, वल्गर है और डिस्कस्टिंग किस्म का इन्होंने इन पोएम्स को कहा है। मिल्टन ने कभी भी किसी राइटर को प्रेज नहीं किया था, अप्रिशिएट नहीं किया था। मिल्टन खुद ही को ग्रेट राइटर मानते थे। साथ ही साथ जॉनसन ने इनकी जो पैराडाइज लोस्ट है उसको अप्रिशिएट भी किया है कि वो अच्छी लिखी गई है। साथ ही साथ उसमें जो एडम और ईव की सिचुएशंस दिखाई हैं उसको भी इन्होंने अप्रिशिएट किया, सैटर्न के कैरेक्टर को भी। मिल्टन ने बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ को विज़िट भी किया था, लेकिन जो फर्स्ट कंट्री इन्होंने विज़िट किया था मिल्टन ने वो पेरिस था। जॉनसन ने उसके बाद इनके सोनेट्स के बारे में बात की है। कहते हैं कि मिल्टन की जो सोनेट्स हैं वो सारी की सारी वर्स्ट हैं। तो ये था इनका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इनके वर्क्स के बारे में। तो ये जॉनसन ने मिल्टन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है वो हमने देखा है। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप उसको पहले देखिएगा, फिर आपको ये इसका जो पार्ट 2 है जॉन मिल्टन की लाइफ का वो भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जॉनसन ने मिल्टन की लाइफ को डिस्कस किया है अपने वर्क लाइव्स ऑफ द पोइट्स में, जिसमें लाइव्स ऑफ द पोइट्स में इन्होंने 52 पोइट्स को डिस्कस किया है, 52 राइटर्स को डिस्कस किया है, उनकी लाइफ को डिस्कस किया है, और वो भी 3 स्टेप्स के थ्रू। पहले उनके बायोग्राफी को, फिर उनके कैरेक्टर्स को, फिर उनके वर्क्स पे इन्होंने क्रिटिकल पर्सपेक्टिव दिया है। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।